हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक अमेजिंग चैप्टर लेके नोड जेएस का, यानी कि नोड जेएस जो हमारा चल रहा था उसी का ये चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल तरीके से कोड करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले एचटीटीपी रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हम लोग एक कांस्टेंट बनाया और इसमें क्या रखते थे, हम लोग रिक्वायर करते थे मॉड्यूल को। कौन सा मॉड्यूल होता था वो एचटीटीपी, यानी कि एचटीटीपी मॉड्यूल को हम लोग रिक्वायर करते थे, इसमें रखते थे। उसके बाद एक कांस्टेंट बना देते हम लोग सर्वर नाम का। इसमें हम लोग क्या रखते थे, यानी कि सर्वर को क्रिएट करके इसमें रखते। तो सर्वर के अंदर सॉरी एचटीटीपी के अंदर से हमें कौन सा मेथड एक्सेस करना होता था, क्रिएट सर्वर इसको एक्सेस करके इसमें दो पैरामीटर होता था। यानी कि इसके अंदर हम लोग दो पैरामीटर दे, सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। इसके अंदर हमारा कॉल बैक होता था और उस कॉल बैक को जो पैरामीटर होता है, यानी कि यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट और रिस्पांस को रिसीव करना होता है। तो रिक्वेस्ट इस तरह से लिख दीजिए और कॉमा देकर रिस्पांस को भी यहाँ पर इस तरीके से रिसीव कर लीजिए। ठीक है, मैंने दोनों को रिसीव किया। काम हमें अब यहाँ पर करना है। तो जब हमें यूजर तक, यानी कि जब हमें यूजर से कुछ लेना होगा तो रिक्वेस्ट से लेते थे, अगर यूजर तक कुछ भेजना है तो हम रिस्पांस से भेजेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पोर्ट नंबर डिफाइन करना होगा। तो सर्वर के अंदर से हम लोग डॉट लिसन मेथड को कॉल करते थे और यहाँ पर अपना पोर्ट नंबर हम लोग डिसाइन कर देते थे। तो पोर्ट नंबर हमारा 8080 हमने यूज किया है। आप लोग कुछ भी दे सकते हो, पोर्ट नंबर बस 4 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है। अब हमें अगर यूजर तक कुछ मैसेज देना तो रिस्पांस के अंदर से हम लोग राइट मेथड को कॉल करते थे, यानी कि रिस्पांस के अंदर से राइट इसको कॉल करते थे और यहाँ पर हम लोग मैसेज अपना दे देते थे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सक्सेस। ठीक है, ये मैंने सक्सेस लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम क्या करते थे, यानी कि एग्जीक्यूट करते थे। एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जाना होगा अपने फ़ोल्डर में। तो ये रहा नोड जो है इस वाला फ़ोल्डर, इसमें चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँगा सीएमडी इस तरीके से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नोड मोन लिख दूँगा बस। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर नोड मोन लिखना है, ये आपका रन हो जाएगा। ये देखिए है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ और ये हमें कहाँ रिज़ल्ट दिखेगा, आपको यहाँ पर आना है और इससे लिखना है लोकल होस्ट कॉलन 8080 है ना। बस ये आपका यूआरएल है। इसको आपको देखिए, मैंने रिस्पांस को एंड नहीं किया, इसलिए ये लोडर हमारा घूमता रह गया। तो हमें क्या करना है, रिस्पांस को भी एंड करना है। तो रिस्पांस के अंदर से आपको एंड मेथड कॉल करना है, बस इतना करना है। इससे आपका जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर्वर से, यानी कि जो यूज़र है वो सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा रिस्पांस मिलने के बाद। ठीक है, ये देखिए सक्सेस प्रिंट हो गया। हम लोग क्या करते थे, पोस्टमैन से डेटा भेजते थे। यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, पोस्टमैन भी ओपन कर लेता हूँ जरा। तो यहाँ पर जाइए, पोस्टमैन ओपन कर लीजिए। और पोस्टमैन से अभी तक हम लोगों ने पोस्ट से डेटा भेजना सीखा था, यानी कि पोस्ट से डेटा भेजना था। अब हमने गेट से डेटा भेजना है और भी बहुत सारी चीज़ों को सीखना है। ठीक है, तो एक कंप्लीट एपीआई बनाते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पोस्टमैन है। यहाँ से हम लोग अभी तक क्या करते थे, यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट करके और डेटा भेजते थे। अब हमें गेट सेलेक्ट करना है और यहाँ से यूआरएल के थ्रू डेटा भेजना है। तो बॉडी में जाइए और यहाँ पर ये जो दोनों होगा इसको अनचेक कर देना। लेकिन अभी मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट मेथड कैसे चेक करना है। यहाँ पर आ जाइए जरा और यहाँ पर जरा लिख दीजिए इस तरीके से, एचटीटीपी के अंदर से, सॉरी राइट के अंदर लिखिए, रिक्वेस्ट के अंदर से आपको मेथड को एक्सेस कर लेना है। बस यहाँ पर इस तरीके से रिक्वेस्ट और मेथड, सॉरी यहाँ पर लिख दीजिए जरा मेथड इस तरीके से, तो आपको मेथड मिल जाएगा। जैसे पोस्टमैन में जाता हूँ मैं इस तरीके से और यहाँ पर अपना यूआरएल टाइप कर दूंगा। तो यूआरएल हमारा क्या होगा, लोकल होस्ट, सॉरी एचटीटीपी लोकल होस्ट ये वाला 8080। ठीक है, सेंड पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पर क्या आया, गेट। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से और सेंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, पोस्ट आएगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए आप लोग को दिख रहा है, ये दिखे ना। और यहाँ ब्राउजर में भी आप रन करते हो इस तरीके से और यहाँ पर जब सेलेक्ट करो तो देखिए गेट आएगा। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट जो रिक्वेस्ट होता है वो गेट होता है। अब यहाँ पर अब तो हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहे तो पैच सेलेक्ट करके सेंड करें तो यहाँ पर पैच आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट मेथड, यानी कि मेथड के अंदर से आपको मिलता है। ये जो मेथड हमने एक्सेस किया इसी को हम एग्जामिन करेंगे। अगर गेट से डेटा आ रहा होगा तो हम लोग दूसरे तरीके से उसको हैंडल करेंगे, अगर पोस्ट से डेटा आ रहा होगा तो हम लोग उसको दूसरे तरीके से हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए, जरा एक कंडीशन पास करेंगे इस तरीके से, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, यानी कि रिक्वेस्ट डॉट मेथड इसको एग्जामिन करेंगे इक्वल टू गेट। अगर गेट के बराबर है तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में आपको लिखना है इस तरीके से गेट। अगर गेट के बराबर है तो डेटा निकालने का काम दूसरे तरीके से होगा। यहाँ पर आप इस तरीके से काम करिए, रिस्पॉन्स से प्रिंट करिए, यानी कि रिस्पॉन्स डॉट राइट का यूज करिए इस तरीके से और यहाँ पर प्रिंट प्रिंट कर दीजिए गेट एक्सेप्टेड, है ना। तो मैं लिख दिया गेट एक्सेप्टेड इस तरीके से मैंने लिखा। और यहाँ पर एल्स में लिख दूंगा मैं रेस्पॉन्स से, यानी कि इसी का एल्स, यानी कि इसके उल्टा मैं पोस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा। इसलिए मैं यहाँ पर और भी चीज़ों को एग्जामिन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोस्ट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो वहाँ पर गेट और यहाँ पर पोस्ट एक्सेप्टेड। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब मैं यहाँ से गेट सेलेक्ट करके और सेंड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैसेज आएगा गेट एक्सेप्टेड। लेकिन अगर यहाँ पर से मैं पोस्ट सेलेक्ट करके और सेंड पे क्लिक करूँ तो देखिए पोस्ट एक्सेप्टेड इस तरीके का मैसेज आ रहा है। तो हम अगर गेट से डेटा भेज रहे हैं तो गेट से डेटा कैसे भेजा जाता है, जैसे आपने गेट यहाँ से सेलेक्ट किया तो यूआरएल के थ्रू डेटा भेजा था यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप डेटा भेजने के लिए क्वेश्चन मार्क का सिंबल दीजिए, यूजर नेम नाम का इस तरीके से मैंने प्रॉपर्टी सेट किया, उसके बाद इक्वल टू का सिंबल लेना है और जो भी यूजर नेम डिसाइड करना है वो यहाँ से आप ए एट द रेट
gmail.com, या आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने ये दिया। उसके बाद अगर दूसरा प्रॉपर्टी आपको सेट करना है तो एंड का सिंबल देना है और यहाँ पर पासवर्ड को भेज देना है। तो पासवर्ड मैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से दे देता हूँ, 6 है ना, 1 2 3 4 5 रखता हूँ और इक्वल टू का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद यूजर नेम, उसके बाद यूजर नेम की वैल्यू ये हो गई, उसके बाद एंड सिंबल देना है दूसरा प्रॉपर्टी डिसाइड करने के लिए, और यहाँ पर पासवर्ड और पासवर्ड की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से सेंड पे जब क्लिक करेंगे तो डेटा जाएगा, ये गेट एक्सेप्टेड यहाँ पर काम करेंगे, यानी कि जहाँ पर गेट का एक्सेप्टेड का मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर क्या काम करना है दोस्तों, हमें हमें यहाँ पर जो है डेटा रिसीव करना है। तो एक हम लोग क्या करते हैं, जरा कंसोल डॉट लॉग में आपको दिखा देता हूँ डेटा कैसे मिलेगा। तो रिक्वेस्ट के अंदर से आपको यूआरएल को एक्सेस करना है, रिक्वेस्ट के अंदर से क्या एक्सेस करना है, यानी कि डेटा यूजर के पास से आ रहा है तो हम रिक्वेस्ट का यूज करेंगे, इसके अंदर से बस यूआरएल को एक्सेस करिए। इसी यूआरएल को जब आप एक्सेस करोगे, कंसोल डॉट लॉग में मैंने पास कर दिया है, जरा पोस्टमैन में आइए और यहाँ पर सेंड पे क्लिक करिए और जरा कंसोल में चलिए, यानी कि ये रहा कंसोल, ये देखिए यूजर नेम आ गया और पासवर्ड आ गया। थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखे, ठीक है। ये देखिए यूजर नेम आया, पासवर्ड, लेकिन इसके साथ अनवांटेड डेटा आया, सिलेक्ट क्वेश्चन मार्क, तो इसको हमें रिप्लेस करना होगा। तो रिप्लेस करने के लिए बस यहाँ पर आपको क्या करना है, रिप्लेस मेथड को पास कर देना है, रिप्लेस मेथड यहाँ पर मतलब पास करना है इस तरीके से, और इसके अंदर आपको यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख देना है, कॉलन का सिंबल देना है और कॉमा देके, अरे बार बार ये आता रहता है, फॉरवर्ड स्लैश दीजिए, क्वेश्चन मार्क दीजिए, और यहाँ पर इसके जगह पे एम्प्टी डेटा को, यानी कि इसके जगह पे आपको क्या करना है, एम्प्टी डेटा को लगा देना है, यानी कि इसके जगह पे एम्प्टी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से सेंड पे क्लिक कीजिए। अब ये जो यूआरएल हमारा आ रहा था उसके अंदर अब वो नहीं आएगा, नीचे आइए, ये देखिए ना, सिर्फ हमें यूजर नेम पासवर्ड, अब हमें इसको यानी कि इसको पार्स करना होगा। तो पार्स करने के लिए हम लोग कौन सा मॉडल रिक्वायर करते थे, यानी कि यहीं से हम लोग नोड जेएस के अंदर से वो मॉडल रिक्वायर करते थे, क्वेरी को यहाँ पर सबसे एक कांस्टेंट बना लेंगे क्वेरी नाम का, और यहाँ पर रिक्वायर का यूज करेंगे, रिक्वायर के अंदर से हम यानी कि रिक्वायर का यूज करेंगे, और यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग मॉड्यूल को हम लोग यहाँ पर रिक्वायर करते थे, ठीक है। अब इसको क्यों रिक्वायर करते थे, क्योंकि हमें किसी डेटा को पास करना होता है। तो क्वेरी के अंदर से हम कौन सा मेथड एक्सेस करेंगे, यहाँ पर क्वेरी लिख दीजिए और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, पार्स, ठीक है, यानी कि क्वेरी पार्स, और यहाँ पर एक वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट बना लेंगे, यानी कि लेट आपको बनाना है यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर आपको क्या करना है, डेटा नाम का एक वो बना लेना, ठीक है। तो मैंने डेटा लिख दिया इस तरीके से, ये देखिए। अगर मैं अब कंसोल डॉट लॉग करूँ इस तरीके से, यानी कि अगर मैं कंसोल डॉट लॉग अब लिखता हूँ इस तरीके से, डेटा को प्रिंट करता हूँ, तो डेटा अब क्या होगा, आपका एक जेसन ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर आगे जरा फिर से सेंड पे क्लिक करिए और यहाँ पर आ जाइए, नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए डेटा हमारा एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसके अंदर से यूजर नेम और पासवर्ड अलग अलग एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर आ जाइए जरा फिर से वीएस कोड में, और यहाँ पर डेटा के अंदर से यानी कि एक वेरिएबल बनाइए जरा, यूजर नेम नाम का, इस तरीके से मैंने बनाया यहाँ पर यूजर नेम, और यहाँ पर क्या करूँगा, डेटा डॉट यूजर नेम इस तरीके से डिफाइन करूँगा। तो इसमें यूज़र नेम आ जाएगा, और यहाँ पर एक वेरिएबल और बनाऊंगा पासवर्ड नाम का, और पासवर्ड को यहाँ पर यानी कि मैंने पासवर्ड इस नाम यहाँ पर मैंने लिखा पासवर्ड, और यहाँ पर क्या करूँगा, पासवर्ड नाम का वेरिएबल बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पासवर्ड इस नाम से वेरिएबल बनाया मैंने, ये देखिए एरे का सिंबल लग गया, इसको हटा देंगे, ठीक है। तो डेटा डॉट पासवर्ड और डेटा डॉट यूज़र नेम दोनों डेटा मिल गया। एक कंडीशन पास करेंगे, इफ जो हमारा यूज़र नेम है इक्वल टू यूज़र नेम इक्वल टू मैं ऐसे ही कंपेयर कर रहा हूँ a@gmail.com, अगर इसके बराबर है तभी हम लोग यहाँ पर आगे काम करेंगे, ठीक है। तो gmail.com एंड सिंबल देंगे, यानी कि एंड ऑपरेटर का, और यहाँ पर पासवर्ड इक्वल टू मैं कंपेयर कर लेता हूँ 1 2 3 से। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 इस तरह से कंपेयर किया, 1 2 3 4 5 इससे कंपेयर कर लेता हूँ। अगर ये दोनों सही है, यानी कि दोनों ही अगर मैच कर गया, दोनों कंडीशन ट्रू हो गया, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमें लिखना है सक्सेस का रिजल्ट, इसलिए यहाँ पर अभी मैं कमेंट कर रहा हूँ सक्सेस इस तरीके से। और फेल्ड का रिजल्ट हमें कहाँ देना है, एल्स में, यानी कि इसके एल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर देंगे इस तरीके से, आपको फेल्ड का रिजल्ट देना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फेल्ड फिलहाल। तो अभी मैं आपको गेट समझा रहा हूँ, ठीक है, फेल्ड। अभी मैं आपको पोस्ट को भी हैंडल करना समझाऊंगा। तो यहाँ पर हमें सक्सेस का रिजल्ट देना है, तो सक्सेस का रिजल्ट देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हेडर को कस्टमाइज करना है। तो रिस्पॉन्स के अंदर से, यानी कि रिस्पॉन्स के अंदर से आपको राइट हेड इस मेथड को कॉल करना है, और इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या देना है, यानी कि आपको यहाँ पर 200 यानी कि स्टेटस कोड, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जेसन का सिंबल देना है इस तरीके से, और कंटेंट टाइप को डिक्लेयर करना है। तो कंटेंट टाइप में सी कैपिटल होगा इस तरीके से लिखना है आपको, और हाइफन टी कैपिटल होगा इस तरीके से। उसके बाद आपको कॉलन और एप्लीकेशन स्लैश जेसन ये लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली कंटेंट टाइप है। अब हमने कंटेंट टाइप अगर एप्लीकेशन स्लैश जेसन रखा है, तो मैसेज को भी हम लोग जेसन फॉर्मेट में प्रिपेयर करेंगे। तो एक कांस्टेंट बनाइए जरा, सक्सेस रेस्पॉन्स नाम का, सक्सेस RES इस नाम से मैंने रिस्पॉन्स बनाया, और यहाँ पर जेसन डॉट स्टिंगिफाई अभी से कर देता हूँ इस तरीके से, और इसी के अंदर मैं ऑब्जेक्ट बना के रखूंगा, ठीक है। तो यार हमारा इस तरीके से टर्मिनेट करेंगे, और यहाँ पर मैसेज नाम का एक प्रॉपर्टी जरा सेट कर लीजिए, मैसेज इस नाम से मैंने प्रॉपर्टी बनाया, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा यूजर अनऑथेंटिकेट, यानी कि ऑथेंटिकेटेड। अगर यहाँ पर यूजर हमारा सही है तभी तो यहाँ पर आएगा इफ के अंदर। तो यहाँ पर मैंने ऑथेंटिकेटेड लिख दिया इस तरीके से, यूजर ऑथेंटिकेटेड। यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे, देखिए सक्सेस की स्पेलिंग सही है,
नहीं, यहाँ पर एस एक एस छूट गया, तो सक्सेस इस तरीके से मैंने लिखा, ठीक है। ये सक्सेस रिस्पॉन्स हो गया। अब हमें फेल्ड का रिस्पॉन्स कब देना है, कॉपी कर लीजिए इसको। आप लोग कॉपी नहीं करोगे, आप लोग एक एक कोड लिखोगे। यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल भी कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये हमारा 200 की जगह क्या हो जाएगा 401, यानी कि यूजर अनऑथेंटिकेटेड। और यहाँ पर मैसेज क्या हो जाएगा, मैसेज में हमें यहाँ पर ये टर्मिनेट नहीं होगा, यूज़र अनऑथेंटिकेटेड हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए। अच्छा, यहाँ पर तो हमने, और यहाँ पर एरर रिस्पॉन्स कर दीजिए ज़रा, यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, एरर रिस्पॉन्स, ठीक है। इस एरर रिस्पॉन्स मैंने कर दिया। और ये देखिए हमने यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट राइट तो लिखा ही नहीं, यहाँ पर हटाइए ये। और रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट राइट का करना है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है दोस्तों, यानी कि सक्सेस मैसेज को इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट कर देना है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर भी एरर मैसेज को प्रिंट करना होगा रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर। तो रिस्पॉन्स का यूज करिए इस तरीके से, डॉट राइट लिखिए इस तरीके से, और यहाँ पर आपको राइट लिखना है, और यहाँ पर आपको एरर रिस्पॉन्स इसको प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो इतना तो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। यानी कि आपको जो है ये सारी चीज़ें पहले से समझाई जा चुकी हैं, रिस्पॉन्स क्या है, रिक्वेस्ट क्या है ना। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। क्लियर है चीज़? अगर कोई दिक्कत हो रहा है फिर भी तो आप लोग ज़रूर पूछिए। यहाँ पर मैंने देखिए रिस्पॉन्स दे दिया। अब यहाँ पर आइए ज़रा सेंड पे क्लिक करेंगे, पोस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेंड पे क्लिक करेंगे। देखिए क्या आया, यहाँ पर हमारा कुछ एरर आ गया। तो एरर देख लेते हैं, यहाँ पर क्रैश हो गया RS, जरा नोडमन स्टार्टिंग हो रहा है फिर से। यहाँ पर ये फिर से सेंड पे क्लिक करिए, और यहाँ पर हमारा कुछ एरर है, तो फिर से जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या एरर है। जरा नीचे आइए, नीचे आइए, ये देखिए कुछ एरर है यहाँ पर, नोडमन ऐप क्रैश्ड, अनएक्सपेक्टेड टोकन एल्स, यानी कि एल्स हमारा अनएक्सपेक्टेड बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अच्छा, इसका एल्स का बॉडी हमारा यहाँ पर बंद नहीं हुआ, तो इसको जरा यहाँ पर क्लोज कर दीजिए इस तरीके से, बस ठीक है। अब फिर से आइए, सेंड पे क्लिक कीजिए, ये देखिए यहाँ पर मैसेज क्या आया, यूजर ऑथेंटिकेटेड। जरा मैं यहाँ पर पासवर्ड गलत कर देता हूँ इस तरीके से, और सेंड पे क्लिक करूंगा तो यूजर अनऑथेंटिकेटेड और 401 इसका स्टेटस कोड आ गया। अब सपोज करो मैं यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आया पोस्ट एक्सेप्टेड। तो पोस्ट में हम लोग दूसरे तरीके से डेटा हैंडल करते थे, तो जहाँ पर अब देखिए इसका रिस्पॉन्स यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इफ के अंदर यहाँ पर, तो इसको हम लोग यहीं से, यानी कि यहीं से हम लोग इसका रिस्पॉन्स एंड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स डॉट एंड को यूज करूंगा इस तरीके से, ठीक है। बाहर अपना ही एंड करोगे। अब एल्स में हमें काम करना है, तो ये जो रिस्पॉन्स डॉट एंड है, इसके एल्स में यहाँ पर रिस्पॉन्स को एंड करेंगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट एंड यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए, जहाँ पर आपका काम खलास हो रहा है वहां पर कभी भी रिस्पॉन्स को एंड किया करिए, ठीक है। ये हो गया। अब हमें यहाँ पर काम करना है, जहाँ पर पोस्ट एक्सेप्टेड। तो पोस्ट में हम लोग डेटा किस तरीके से निकालते थे, पोस्ट में हम लोग डेटा निकालने का तरीका दूसरा होता था। रिक्वेस्ट के अंदर से हम लोग ऑन मेथड को कॉल करते थे, और इसके अंदर से एक इवेंट कॉल करते थे डेटा नाम का, और डेटा इवेंट हम लोग कॉल बैक, यानी कि डेटा इवेंट में हम लोग कह देते थे कॉल बैक। कॉल बैक के पैरामीटर में क्या होता था, आपका चंक होता था, यानी कि यहाँ पर एक वेरिएबल, यानी कि यहाँ पर एक वेरिएबल पास करते थे चंक्स नाम का, इस तरीके से। क्योंकि चंक्स क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर जो पोस्ट से डेटा आएगा वो टुकड़ों में आएगा, यानी कि उसके कई टुकड़े होंगे, इसलिए हमने यहाँ पर चंक्स नाम का एक पैरामीटर पास किया। अब यहाँ पर हम लोग एक एम्प्टी वेरिएबल बनाते हैं सबसे पहले, तो लेट एक वेरिएबल बनाइए कि पोस्टेड डेटा इस नाम से। तो पोस्टेड डेटा मैंने वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर इसको एम्प्टी रखूंगा, बस इसी में एक एक टुकड़ा जोड़ के रखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्टेड डेटा प्लस इक्वल्स टू लिखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, चंक्स, यानी कि जो चंक्स आ रहा है वो लिख दीजिए इस तरीके से। मैंने ये लिखा, टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे। उसके बाद आपको देखिए जो चंक्स आ रहा है, अगर आपको यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करना है, तो आप यहाँ पर चाहो तो कंसोल डॉट लॉग का यूज करो इस तरीके से, और यहाँ पर प्रिंट करके देख लो कि पोस्टेड डेटा में आ क्या रहा है। तो पोस्टेड डेटा को मैंने प्रिंट कर दिया, और यहाँ पर आ जाऊँगा पोस्ट मेन में। यहाँ से मैंने पोस्ट सेलेक्ट किया इस तरीके से, और यूआरएल मैं यही रखूंगा 8080 वाला। उसके बाद बॉडी में जाएंगे, और यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड सेट कर देंगे इस तरीके से। यूज़र नेम में यूज़र नेम, पासवर्ड में मैंने पासवर्ड रखा है, तो पासवर्ड में 12345 रखता हूँ, और सेंड पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा रिस्पॉन्स गया, रिजल्ट हमें कंसोल में दिखेगा, ये देखिए, है ना, दोनों डेटा है पोस्टेड डेटा। अब यहाँ पर इसको हम लोग जेसन पास करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर काम नहीं करेंगे, हम किसके अंदर काम करेंगे, ऑन डेटा एंड इवेंट के अंदर। तो ये क्या काम करेगा, ये डेटा रीड करने का काम करेगा, जितना बार ये कितनी बार चलेगा, जितनी बार चंक्स आया होगा, ठीक है। और ये जो हम लोग अभी पास करने जा रहे हैं, यानी कि रिक्वेस्ट के अंदर से जो हम लोग ऑन ऑन एंड इवेंट को हम लोग जो कॉल कर रहे हैं, ये कितनी बार चलेगा दोस्तों, ये हमारा जितनी बार डेटा आया होगा, यानी कि डेटा जो हो, यानी कि जो डेटा इवेंट है, इसको चलने के बाद, या चाहे 10 बार चले चाहे 50 बार चले, इसके चलने के बाद ही ये चलेगा, ठीक है। यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर एंड इवेंट को पास किया, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना है हमें, अब यहाँ पर काम करना है। तो काम करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बना लेना है डेटा नाम का, और इसको पार्स कर देना है, यानी कि जो आपका पोस्टेड डेटा आ रहा है इसको पार्स करना है। तो क्वेरी क्वेरी के अंदर से आप लोग पार्स मेथड को एक्सेस करिए, और यहाँ पर आपको पोस्टेड डेटा दे देना है। तो जरा पोस्टेड डेटा देने के बाद आप क्या करिए, मैंने यहाँ पर कंट्रोल जेट किया, कंसोल डॉट लॉग में पास करिए इसको, जरा कंसोल डॉट लॉग में
मतलब डेटा इस तरीके से मैंने पास किया, और सॉरी कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करूँगा इस तरीके से, और यहाँ पर डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं डेटा को लिख दूंगा इस तरीके से। मैंने डेटा लिखा, टर्मिनेट यहाँ पर करूंगा, और यहाँ पर आकर सेंड पे क्लिक करेंगे। मैंने सेंड पे क्लिक किया, और जरा कंसोल में चलिए, देखिए आपका ऑब्जेक्ट आया क्या। ये देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, तो यूजर नेम अलग एक्सेस हो जाएगा, पासवर्ड अलग एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो रिस्पॉन्स एंड करने का काम करेंगे वो कहाँ करेंगे हम लोग, यहाँ पर करेंगे, यानी कि इसके जस्ट नीचे यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे इस तरीके से। तो अब हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पर कभी भी रिस्पॉन्स को एंड करेंगे। ठीक है, यानी कि एंड इवेंट के अंदर ही आपको रिस्पॉन्स को एंड करना है। अब दोनों डेटा को हम लोग अलग अलग वेरिएबल में रखेंगे, तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया यूजर नेम नाम का इस तरीके से, और यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा के अंदर से डेटा डॉट यूजर नेम इसको मैंने डिफाइन कर दिया। टर्मिनेट करेंगे, एक लेट वेरिएबल बना लेंगे पासवर्ड नाम से इस तरीके से, और यहाँ पर डेटा के अंदर से हम लोग पासवर्ड को एक्सेस करेंगे, तो डेटा डॉट पासवर्ड डिफाइन कर दीजिए। इससे पासवर्ड एक्सेस हो जाए, फिर से सेम कंडीशन लगाएंगे। तो इफ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूजर नेम इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर यूजर नेम इक्वल टू हमने क्या लिखा, a@gmail.com, तो a@gmail.com ये मैंने लिखा, कॉमा यानी कि एंड ऑपरेटर का सिंबल देंगे, और पासवर्ड को भी चेक कर लेंगे। तो पासवर्ड इक्वल टू अगर हमारा यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये है, तभी यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, अदरवाइज एल्स में देंगे। तो एल्स में हमारा कब जाएगा, जब ये दोनों ही मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जाता हूँ मैं, और इफ़ के अंदर का जो कोड है रिस्पॉन्स, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो आप लोग को कॉपी नहीं करना है, आपको सब कुछ सेम लिखना है, यानी कि देख के लिखना है दोस्तों। ठीक है, आप लोग को कॉपी नहीं करना है, आप लोग को देख के लिखना है, तभी आप सीख पाओगे। अब मैं यहाँ पर कॉपी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो है मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें बताना है, इसीलिए। ठीक है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन सिलेक्शन रिस्पॉन्स ये हो जाएगा। ठीक है, यूजर ऑथेंटिकेटेड यही रहेगा, और सक्सेस रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आइए एल्स में, जरा फिर से इसको कॉपी कर लेंगे, और एल्स में यानी कि एल्स में हम लोग स्टेटस कोड वगैरह चेंज करेंगे। तो कंट्रोल भी करता हूँ, इसका स्टेटस कोड 401 हो जाएगा, एप्लीकेशन सिलेक्शन ही रहेगा, और यहाँ पर क्या कर देंगे, एरर रिस्पॉन्स कर देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एरर रिस्पॉन्स, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग यूज़र अनऑथेंटिकेटेड, यहाँ पर अन लगा दीजिए, और यहाँ पर आपको एरर रिस्पॉन्स को यहाँ से भेज देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एरर रिस्पॉन्स को भेज रहे हैं। अब यहाँ पर आइए जरा पोस्टमैन में, और यहाँ से मैंने पोस्ट सेलेक्ट किया, देखिए दोनों डेटा यहाँ से भेजा। सेंड पे क्लिक करूंगा, तो देखिए यहाँ पर क्या मैसेज आया, यूज़र ऑथेंटिकेटेड। अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड को गलत करके और यहाँ पर सेंड करूँ, तो ये देखिए यूजर अनऑथेंटिकेटेड। तो ये जो है यानी कि हमने दो रिस्पॉन्स को यहाँ पर हैंडल किया, एक तो गेट को, एक पोस्ट को। तो गेट जब हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो यूआरएल के थ्रू हम लोग डेटा भेजेंगे, क्वेश्चन मार्क से सिंबल लेते हैं, और इस तरीके से यूजर नेम में यूजर नेम और पासवर्ड में पासवर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करके इस तरीके से भेजते हैं सेंड में। तो देखिए हम यहाँ पर क्या आया, यूजर अनऑथेंटिकेटेड। ठीक है, तो गेट अभी ट्रिगर हुआ होगा। अब यहाँ पर यूजर अनऑथेंटिकेटेड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पासवर्ड में कुछ गड़बड़ी है। पासवर्ड सही से लिखेंगे और सेंड पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यूजर ऑथेंटिकेटेड। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है, तो पोस्ट सेलेक्ट करके आपको यूआरएल के थ्रू डेटा नहीं भेज के कहाँ से भेजना है, बॉडी के थ्रू डेटा भेजना है, यूजर नेम पासवर्ड, सेंड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ एरर हो गया। यहाँ पर आ जाइए जरा, यहाँ पर आइए, यानी कि नीचे आइए इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए अभी हमारा स्टार्ट हुआ। आप नहीं स्टार्ट हुआ तो RS दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। फिर से सेंड पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो देखिए कुड नॉट, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो सकता है, मैं चेक कर लेता हूँ क्या मिस्टेक है। मैं सबसे पहले इसको चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आइए कंसोल में, और ठीक है यहाँ पर कॉलन, अच्छा 8080 होगा, इंटर करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए हमारा मैसेज अनऑथेंटिकेटेड का आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड गलत है, पासवर्ड सही कर दीजिए और सेंड पे क्लिक करिए। तो यूजर ऑथेंटिकेटेड इस तरीके का मैसेज आ रहा है। तो पोस्ट को हम लोग किससे, देखिए दो चीज़ों को हमने हैंडल किया, यानी कि दो चीज़ों को ही हमने हैंडल किया। यहाँ पर इफ के अंदर हमने गेट को, और एल्स के अंदर हमने पोस्ट को। तो दोनों में ही अलग अलग तरीके से डेटा रिसीव किया गया इस तरीके से। और पोस्ट अगर गेट होगा, तो गेट में हमारा डेटा रिसीव करने का दूसरा तरीका होगा, और पोस्ट होगा तो दोनों में डेटा, यानी कि पोस्ट में हम लोग कुछ इस तरीके से डेटा को रिसीव करते हैं। ठीक है, अब हम एक एपीआई मतलब एक फ्रंट एंड बनाते हैं, उसके थ्रू समझते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कि फ्रंट एंड का मतलब एक एचटीएमएल का पेज बनाएंगे, तो ये भी बेसिकली एक एचटीएमएल का पेज ही समझिए। यहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं ना, लेकिन अब हम अपने पेज से यानी कि एक एचटीएमएल बनाएंगे, वहाँ से एजाक्स रिक्वेस्ट और नॉर्मल रिक्वेस्ट करके देखेंगे कि क्या आता है रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, एक इंडेक्स डॉट एच कहीं पर भी आप बना सकते हो, डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी इंडेक्स डॉट एच इसी के बनाइए। और यहाँ पर आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन का सिंबल देना है, और यहाँ पर मैं फॉर्म लिख देता हूँ उस तरीके से, यानी कि टाइटल को जरूर चेंज कर देना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग मैं यहाँ पर यूज़र नेम इस नाम से एक मतलब लिख देता हूँ इसी टेक्स्ट स्ट्रिंग, और उसके बाद br दूंगा, और इनपुट फील्ड यहाँ पर डिफाइन करूंगा, और टेक्स्ट और नेम की वैल्यू मैं रख दूंगा यूज़र नेम। यहाँ पर यूज़र नेम इस सेक्शन में डिफाइन कर दिया, यूज़र नेम। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ब्रेक करूंगा 2 बार। उसके बाद हमें पासवर्ड सेट करना है, तो पासवर्ड इस नाम से मैंने स्ट्रिंग दिया, और यहाँ पर br 2 बार लगाऊंगा इस तरीके से। इसके जस्ट नीचे एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा, और यहाँ पर टाइप और नेम की वैल्यू में पासवर्ड कर देता हूँ। तो नेम में मैंने
इस तरीके से पासवर्ड कर दिया। उसके बाद आपको BR देना है 2 बार और एक बटन बना लेना है। तो इनपुट टाइप में बटन बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है इनपुट और इस तरह से लिखना है सबमिट, ठीक है। तो सबमिट बटन होगा, वैल्यू में भी हम लोग सबमिट लिख देंगे इस तरीके से। अब इसको आप कंट्रोल O करके या आप पेज में जाइए, डबल क्लिक कर दीजिए तो आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम किया। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट एंड है। अब यहाँ से डेटा भेजने के, यानी कि यहाँ से हम लोग डेटा भेजेंगे और वहाँ पर रिसीव करेंगे। तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, एपीआई में सब कुछ मतलब किया गया है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से बस आपको पोस्ट या गेट सेलेक्ट करके रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एचटीएमएल में कैसे रिक्वेस्ट करते हैं वो सीखेंगे। अच्छा, तो इसको हमें एक फॉर्म के अंदर रखना होगा, तो जरा कंट्रोल एक्स कर लीजिए और ये पूरा कोड फॉर्म के अंदर रख दीजिए, फॉर्म के अंदर यहाँ पर, और कंट्रोल भी यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। तो फॉर्म के अंदर रखना पड़ेगा आपको, तभी आप एचटीएमएल का रिक्वेस्ट कर पाओगे। तो फॉर्म के अंदर एक्शन जो होता है, एक्शन में हम लोग यूआरएल देते हैं। तो हमारा यूआरएल क्या है, http कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट, यही तो हमारा यूआरएल है। यही तो हम लोग वहाँ पर लिखते थे पोस्टमैन में, और कॉलन 8080, ये यूआरएल हो गया। मेथड हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो मेथड में क्या हो जाएगा आपका, गेट या तो पोस्ट। गेट मैंने दिया यहाँ पर, और यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर जो आपने पेज अभी ओपन किया यहाँ पर जाइए, और यहाँ से मैंने ये डाला जस्ट, और यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाला, सेंड सबमिट पे क्लिक करूँगा। इंस्पेक्ट करेंगे तो अच्छा, ये रिजल्ट हमें कहाँ मिलेगा अभी, अगर हमने ये भेजा है और सबमिट हमने किया है, तो इंस्पेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर कंसोल में जाइए, नहीं नहीं, यहाँ पर एक मिनट, मैंने ये डाला दोनों। अच्छा हाँ, अच्छा यूआरएल हमारा क्या, देख लीजिए यूआरएल गलत है क्या, http:// लोकल होस्ट LOC लोकल होस्ट 8080, ठीक है। और गेट मेथड में दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेम की वैल्यू भी यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। एक बार यहाँ पर आइए, फिर से ज़रा रिलोड करिए इस तरीके से, और यहाँ से सबमिट करेंगे हम लोग। तो मैंने ये लिखा और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए है ना, मैसेज में क्या आया, यूज़र नेम, इस तरीके से, सॉरी माइनस करता हूँ, ये देखिए है ना, मैसेज में आ गया यूज़र अनऑथेंटिकेटेड। अब यहाँ पर जाते हैं जरा, जो जेन्युइन यूज़र है यानी कि a@gmail.com, उसी को भेजते हैं। और यहाँ से मैंने पासवर्ड सही से भेजा, सबमिट करेंगे तो देखिए यूज़र ऑथेंटिकेटेड, इस तरीके का मैसेज आ गया, ठीक है। तो ये हमारा, इस तरीके से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किससे, जावा यानी कि फॉर्म के थ्रू, एचटीएमएल के थ्रू, ठीक है। अब हमें एजाक्स रिक्वेस्ट करेंगे, यानी कि एजाक्स, अच्छा यहाँ पर अगर आप पोस्ट भी कर देते हो तब भी आपको रिस्पांस मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पोस्ट किया और यहाँ से जाता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर आ जाना कमांड में, और RS इस तरीके से डिफाइन कर देना है, ताकि जो है ये फिर से हमारा चल जाए सर्वर, ठीक है। यहाँ पर आइए ब्राउज़र में, अब ब्राउज़र में आना है इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया है। सबमिट करेंगे तब भी आपको रिस्पांस मिल जाएगा, यूज़र ऑथेंटिकेटेड, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आएंगे और पासवर्ड को गलत करके इस तरीके से सबमिट करेंगे, तो देखिए यूज़र अनऑथेंटिकेटेड, इस तरीके का मैसेज आ रहा है। तो वही तो हम लोग यहाँ से भी करते थे। यहाँ से हम लोग यूआरएल के थ्रू, यानी कि गेट गेट जब सेलेक्ट करते थे तो यूआरएल के थ्रू डेटा भेजते थे, और जब हम पोस्ट सेलेक्ट करते थे तो पोस्ट में हम लोग यहाँ से डेटा भेजते थे बॉडी के थ्रू, ठीक है। तो ये सेम है, यानी कि यहाँ पर जो लिखा गया, अभी तक हम लोग ने मतलब टेस्टिंग, यानी कि टेस्टिंग एपीआई टेस्टिंग टूल का क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब देखिए क्या हुआ, हमने अपने टेस्ट, यानी कि एपीआई टेस्टिंग टूल से हमने क्या किया, पहले ही टेस्ट कर लिया था पूरा। अब हमें क्या करना था, एक फ्रंट एंड बनाना था छोटा सा, और वहाँ पर हमें बस रिक्वेस्ट करना था। तो हमने कहीं यहाँ पर एपीआई में अपने कोड किया कुछ, यानी कि एपीआई टेस्टिंग टूल करने, यानी कि इस टूल से हमने टेस्टिंग करने के बाद यहाँ पर कुछ कोड नहीं किया है, नोड जेएस वाला जो हमारा, यानी कि इंडेक्स डॉट जेएस है, यहाँ पर हमारा एपीआई बन गया। अब हमें सिर्फ फ्रंट एंड बना के उसका टेस्ट करना था। तो फ्रंट एंड भी हमने बनाया और उसका टेस्ट किया, यानी कि इसको फ्रंट एंड बोलते हैं। ये बनाया आपने, अब इसको टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, सबमिट कर रहे हैं, तो देखिए हमारा मैसेज सही सही आ रहा है, जो भी आना चाहिए एपीआई से वो आ रहा है। अगर हम पासवर्ड यानी कि सही कर दें तो हमें यूज़र ऑथेंटिकेटेड इस तरीके का मैसेज आएगा। तो अब ये देखिए है ना, अब हम एजाक्स रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये हमारा नॉर्मल स्ट्रिंग था, यानी कि नॉर्मल रिक्वेस्ट था जो कि फॉर्म में होता है, और ये हमारा दूसरे पेज का रिक्वेस्ट करता है। लेकिन हम एजाक्स अगर रिक्वेस्ट करें तो हमें सेम पेज में ही रिस्पांस मिलेगा, यानी कि यहीं पर कहीं रिस्पांस मिल जाएगा, एजाक्स रिक्वेस्ट करेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, एजाक्स रिक्वेस्ट करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से मेथड और पोस्ट ये दोनों हटाइए। अब यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट, यहाँ पर आइए नीचे की तरफ, और स्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे और फॉर्म को यहाँ पर रिसीव कर लेंगे। तो फॉर्म में हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करेंगे इस तरीके से, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डिफाइन करूंगा इस तरीके से, और जो फॉर्म है उसको सेट कर लूंगा। तो यहाँ बस यहाँ पर आपको फॉर्म लिख देना है और कुछ नहीं। तो ये जो फॉर्म आ गया, इसमें फॉर्म नाम के वेरिएबल में, इसमें आपको ऑन सबमिट इवेंट को डिफाइन करना है। तो सबमिट होते ही हमें काम करना है, इसलिए यहाँ पर ऑन सबमिट, और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे इस तरीके से। इस फंक्शन के पैरामीटर में इवेंट को रिसीव करके, और इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ये समझ लीजिए, अलर्ट यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए अभी मैं सबमिट करूंगा तो अलर्ट तो हो जाएगा। मैंने रिलोड किया, यहाँ से मैं कुछ डेटा डालता हूँ इस तरीके से, और यहाँ से भी डालता हूँ, सबमिट करूंगा तो देखिए अलर्ट हो गया। लेकिन ओके करते ही ये दूसरे पेज का रिक्वेस्ट करेगा, ये देखिए ना, दूसरे पेज का रिक्वेस्ट हुआ, और ये देखिए ना, तो ये दूसरे पेज का रिक्वेस्ट करेगा, इसलिए हम लोग इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बंद कर देंगे। तो इवेंट के अंदर से या तो आप प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगा दीजिए इस तरीके से, या तो आप क्या करिए, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। यहाँ पर लास्ट में आपको क्या करना है, रिटर्न
और यहाँ पर फॉल्स इसे डिफाइन करेंगे, तो इससे भी आपका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बंद हो जाता है। यहाँ पर मैं एक बार टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए है ना? अब क्या होगा, इसी पेज में अलर्ट आएगा और यहाँ पर रुक जाएगा ये, ठीक है? ये हमारा दूसरे पेज का रिक्वेस्ट अब नहीं करेगा। लेकिन आप रिटर्न फॉल्स ना लगा के क्या करो, ए डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करो। तो दोनों ही तरीका सेम है, आप दोनों का यूज़ कर सकते हो, यानी कि जो भी आपको आसान लगे वो उसका यूज़ कर लो। रिटर्न फॉल्स भी यूज़ कर सकते हो और ए डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो। इससे भी आपका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बंद ही हो जाता है। यहाँ पर जाएँगे इस तरीके से और सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए ओके हो गया, ये देखिए है ना, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर हमारा रुक गया। तो अब हमें एजाक्स रिक्वेस्ट करना है, तो एजाक्स रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पर रिक्वेस्ट नाम का। तो आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रख लेंगे, यानी कि एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इस रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल में रखेंगे। अब रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर से आपको ओपन मेथड को कॉल करना है और ओपन के अंदर 3 पैरामीटर, सबसे पहला आपका क्या होता है, गेट या तो पोस्ट, तो मैंने गेट डिफाइन किया। दूसरा क्या होता है, यूआरएल होता है, तो यूआरएल हमारा क्या है, लोकल होस्ट एचटीटीपी कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश और लोकल होस्ट, इस तरीके से लिखेंगे, आपको लिखना है इस तरीके से, और कॉलन 8080, ये हमारा यूआरएल हो गया। कॉमा देंगे, थर्ड पैरामीटर असिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस को ट्रू करने के, यानी कि एक्टिव करने के लिए होता है, तो हमने असिंक्रोनियसली हमारा कोड चले इसलिए ट्रू पास किया। यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे और रिक्वेस्ट के अंदर से यहाँ पर सेंड मेथड को कॉल करेंगे, ये देखिए, तो हमारा सेंड हो जाएगा। उसके बाद हमें रिक्वेस्ट, यानी कि जब हमारा रिस्पांस देने के लिए, हमारा जो एपीआई है वो रिस्पांस देने के लिए तैयार हो जाएगा, तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट के अंदर से कौन सा मेथड कॉल करते हैं, ऑन रेडी स्टेट चेंज, यानी कि ऑन रेडी स्टेट चेंज, इस फंक्शन को कॉल, यानी कि इवेंट को कॉल करेंगे और यहाँ पर कॉल बैक देंगे। उसके बाद हम लोग एक कंडीशन लगाते थे, आपको पता होगा, जब हमारा ब्राउज़र रिस्पांस देने के लिए रेडी हो जाता है, तब तब वो हमें स्टेटस कोड क्या देता है, 4। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, या आप यहाँ पर चाहो तो दिस लिख सकते हो। दिस लिखने का मतलब क्या हुआ, रिक्वेस्ट लिख रहे हो, या आप चाहो तो रिक्वेस्ट लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और डॉट रेडी स्टेट, यानी कि रेडी स्टेट इक्वल टू 4, अगर इसका रेडी स्टेट 4 के बराबर हो गया है, इसका मतलब हमारा सर्वर रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, कंसोल डॉट लॉग कैच करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर रिस्पॉन्स को प्रिंट कर देंगे। तो आप चाहो तो रिक्वेस्ट के अंदर से प्रिंट कर दो, या आप चाहो तो यहाँ पर दिस लिख के प्रिंट कर लो। तो दिस लिखने का मतलब भी रिक्वेस्ट हुआ और रिस्पॉन्स टेक्स्ट को यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये प्रिंट कर दिया मैंने, लेकिन यहाँ से हमने क्या यूआरएल के थ्रू डेटा भेजा। अब यूआरएल के थ्रू हमें तो 2 डेटा भेजना होगा ना, एक तो यूज़र नेम, दूसरा पासवर्ड। तो यूआरएल पे अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इस तरीके से यूज़र नेम, तो थोड़ा यूआरएल बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग समझने के लिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से आप एक काम करिए, हटाइए इसको, कंट्रोल एक्स कर लीजिए यहाँ से और उसको प्रिपेयर कर लीजिए ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आइए और एक वेरिएबल बना लीजिए जरा यूआरएल नाम का इस तरीके से, और इसमें प्रिपेयर करके रखेंगे यूज़र नेम इक्वल्स टू यूज़र नेम भेजना है और पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। लेकिन अभी हमने यूज़र नेम और पासवर्ड को भी तो नहीं रिसीव किया है, तो यहाँ पर आइए जरा आईडी दे दीजिए, यूज़र नेम में यूज़र नेम, पासवर्ड में पासवर्ड, इस तरीके से मैंने आईडी दिया, यूज़र नेम इस तरीके से, और यहाँ पर दूसरे वाले में पासवर्ड दे दूंगा ताकि मैं इसको सेलेक्ट करूँ, ठीक है। तो पासवर्ड, ठीक है। तो क्लास में मैं बहुत इत्मीनान से बताता हूँ, वीडियो में आपको थोड़ा-सा, मैं आपको और मतलब मुझे सिर्फ़ बढ़ाना है ये वीडियो में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तब भी आपको एक-एक चीज़ बताया जा रहा है। दोनों ही डेटा यहाँ पर रिसीव कर लेंगे। इवेंट को रिसीव करने से पहले एक वेरिएबल बनाइए ज़रा यूज़र नेम नाम का इस तरीके से, और यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करेंगे इस तरीके से और उसको सेलेक्ट कर लेंगे। हैश लगा के सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पर आईडी है। तो यहाँ पर मैंने यूज़र नेम इस तरीके से लिखा और यहाँ पर डॉट वैल्यू इसका निकाल लूँगा, तो वैल्यू इस तरीके से लगाएँगे और टर्मिनेट यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर पासवर्ड की वैल्यू वैल्यू निकाल लेंगे और पासवर्ड नाम के वेरिएबल में रख देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, पासवर्ड, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन करिए। उसके बाद यहाँ पर गेट, यानी कि क्वेश्चन मार्क का सिंबल देंगे और यूज़र नेम इस नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे और यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल देकर प्लस लगा के यूज़र नेम को भेज देंगे। उसके बाद फिर से प्लस लगाएंगे और यहाँ पर कॉन्केट कर देंगे हम लोग, एंड ऑपरेटर का सिंबल देंगे और पासवर्ड को भी कॉन्केट कर देंगे। तो पासवर्ड यहाँ पर डिफाइन करिए, यानी कि पासवर्ड नाम का प्रॉपर्टी, उसके बाद इक्वल टू प्लस लगा के आप पासवर्ड को कॉन्केट कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। टर्मिनेट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यूआरएल, यानी कि यहाँ पर हम लोग यूआरएल का, यूआरएल नाम का जो वेरिएबल है उसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये थोड़ा मीनिंगफुल हो गया और आप लोग के लिए अंडरस्टेबल हो गया। आप यहाँ पर लिखते तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है यूआरएल, इससे प्रॉब्लम होती, तो ये हमने यूआरएल के थ्रू डेटा भेजा। अब रेडी स्टेट यहाँ पर जब 4 हो जाएगा तब यहाँ पर रिस्पांस मिल जाएगा। रेडी स्टेट 4 का मतलब क्या हुआ, जब हमारा ब्राउज़र जो है, यानी कि जब हमारा जो सर्वर है वो हमें रिस्पांस देने के लिए तैयार है। यहाँ पर आइए ज़रा, मैंने रिलोड किया, यहाँ से मैंने जस्ट एट द रेट और यहाँ से ये सेलेक्ट करके सबमिट किया। इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, ब्राउज़र के कंसोल में, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या मैसेज आ रहा है, एक्सेस एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, ये हमारा क्या है, मतलब इसको हमें मतलब वो क्या करना पड़ेगा, एक्सेस कंट्रोल का जो ये कॉर्स पॉलिसी होती है बेसिकली एक, तो किसी दूसरे डोमेन से, जैसे अभी तक हम लोग सेम पेज में रिक्वेस्ट करते थे, यानी कि अगर मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट चाहिए तो मिल जाएगा, यानी कि जब हम सेम पेज में ही रिक्वेस्ट चाहिए तो हमें मिल जाएगा। बट अगर हम दूसरे यूआरएल से दूसरी जगह पे रिस्पांस को रिसीव करेंगे तो हमें रिक्वेस्ट नहीं मिलेगा, यानी कि जो रिस्पांस है वो नहीं मिलेगा, हमें इस तरीके का मैसेज आएगा।
यहाँ पर ये जो मैसेज आ रहा है ना, एक्सेस अलाउ कंट्रोल ओरिजिन का, इसको आपको कॉपी कर लेना है इस तरीके से, और जहाँ जहाँ आपने हेडर सेट किया है वहाँ वहाँ इसको आपको यूआरएल देना होगा। अभी यूआरएल क्या देना है वो समझिए जरा। यहाँ पर आ जाइए और देखिए आपने इफ के अंदर दो जगह पे दे रखा है। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन स्लैश जेसन जहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर कॉमा से सेपरेट सेपरेट करिए, और सिंगल कोड के अंदर या डुअल कोड के अंदर आप यहाँ पर लिखिए एक्सेस, एक्सेस लिखना है यहाँ पर, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, और इसको क्या करना है आपको, फॉल्स करना है। ठीक है, नहीं फॉल्स नहीं करना है, यहाँ पर हमें बेसिकली डोमेन नेम देना होता है कि या कौन कौन सा डोमेन हमारा रिक्वेस्ट कर सकता है। तो फिलहाल डोमेन नेम ना देके हम लोग एस्ट्रिक देंगे कि कोई भी डोमेन इसका रिक्वेस्ट कर सकता है। इसको कॉपी कर लीजिए जरा कंट्रोल सी करके, और जहाँ जहाँ ये रिस्पॉन्स जेसन डिफाइंड है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से। उसके बाद दो जगह पे और होगा एल्स के अंदर, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर भी आप ये देखा एप्लीकेशन स्लैश जेसन लिखा हो, यहाँ पर पेस्ट करिए। उसके बाद आपको एक और जगह पे यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये वाला आपको कॉमा से सेपरेट करके दूसरा वैल्यू इस तरीके से लिखना है। एक्सेस एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, ये क्या होता है, इसको हमें एक्सेस देने के लिए डिफाइन करना है। तो यहाँ पर जो डोमेन देंगे, जैसे हमने अगर just@just.com दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ इस एपीआई का अब just.com ही रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर एस्ट्रिक दिया है, एस्ट्रिक देने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अब इस एपीआई का कोई भी डोमेन रिक्वेस्ट कर सकता है। अब यहाँ पर आइए जरा फिर से रिक्वेस्ट कीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ से हटाया और इसको रिलोड करता हूँ। यहाँ से मैं जाता हूँ just@ और यहाँ से मैंने ये सबमिट पे क्लिक करूँगा। इंस्पेक्ट करके जब कंसोल में जाओगे तो देखिए यहाँ पर क्या आया, मैसेज यूज़र अनऑथेंटिकेटेड, ठीक है। और यहाँ पर 401 का कोड आया। आप चाहो तो यहाँ पर इसको a@gmail.com में कन्वर्ट करो। मैंने ए लिखा और यहाँ पर 1 2 3 4 5 सबमिट करूँगा तो देखिए यूज़र ऑथेंटिकेटेड इस तरीके का मैसेज आया, ठीक है। रिलोड करिए फिर से, और फिर से यहाँ पर रिलोड करिए। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं a@gmail.com भेजूँगा, और यहाँ से मैं पासवर्ड सही वाला भेजूँगा इस तरीके से, और सबमिट के पे क्लिक करूँगा। तो देखिए हमें क्या मैसेज मिलेगा, यूज़र ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। तो ये हमने किसके थ्रू डेटा भेजा, गेट के थ्रू डेटा भेजा। अब पोस्ट के थ्रू डेटा भेजना सीखिए जरा। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है, पोस्ट इस तरीके से, और यूआरएल के थ्रू डेटा भेज रहे थे, यूआरएल के थ्रू आपको डेटा नहीं भेजना है। इसको कंट्रोल एक्स करिए और यहाँ पर इसको कॉलन लगा दीजिए। अभी यूआरएल यहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यूआरएल का यहाँ पर यूज करिए। उसके बाद सेंड के अंदर, ये जो सेंड है इसके अंदर आपको डेटा भेजना होगा। तो बस यहाँ पर कंट्रोल भी करना है, क्वेश्चन मार्क हटाना है, यूजर नेम इस से लिखना है, इक्वल टू का सिंबल देना है, उसमें यूजर नेम को कॉन्केट कर देना है, एंड लगाना है, पासवर्ड लिखना है और पासवर्ड को कॉन्केट कर देना है इससे, ठीक है। ये हो गया, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर आ जाइए, पोस्ट यहाँ पर डिसाइड कर देंगे, यानी कि पोस्ट यहाँ पर लिख देंगे। पोस्ट पोस्ट मैंने लिखना है, गलती हो गया, तो पोस्ट लिखिए और फिर से यहाँ पर आइए। और मैंने रिलोड किया, फिर से यहाँ पर रिलोड करने के बाद आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और कुछ गलत देके सबमिट पे क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट करके देखता हूँ क्या आ रहा है। तो कंसोल में जाके देखूंगी तो यूजर अनऑथेंटिकेटेड, लेकिन अब मैं अगर सही से यहाँ पर लिखूं, यानी कि a@gmail.com और 1 2 3 4 5 सबमिट पे क्लिक करूँ तो देखिए यूजर ऑथेंटिकेटेड इस तरीके का मैसेज आ रहा है। तो पासवर्ड, यानी कि आपने गेट और पोस्ट दोनों से ही हैंडल करना सीख लिया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें काम करना है। तो फ्रंट एंड में अगर आप हैं तो यूजर अनऑथेंटिकेटेड या यूजर ऑथेंटिकेटेड होने के बाद आपको क्या मैसेज देना है, क्या कंट्रोल करना है, वो आप फ्रंट एंड में लिखिए, कंसोल में नहीं लिखेंगे। यहाँ पर पेज में कहीं शो करेंगे। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए। आप चाहें तो यहाँ पर और भी कुछ तरीके से, जैसे कि रिस्पॉन्स टेक्स्ट आपका यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए ये क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में पास कर रहा हूँ तो ये टेक्स्ट आ रहा है, और ये क्या है, जेसन स्ट्रिंग है बेसिकली, ठीक है। इसको आपको क्या करना हो, जेसन पार्स करना होगा। तो एक काम करिए, कंसोल के अंदर ही यहाँ पर क्या करिए, जेसन डॉट पार्स का करिए इस तरीके से, और इसको पार्स कर लीजिए, कंट्रोल भी कर दीजिए इस तरीके से इसके अंदर। अब देखना क्या आएगा यहाँ पर, अब जेसन ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने रिलोड किया, यहाँ से मैं a@ और पासवर्ड सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करूंगा। इंस्पेक्ट करके जाता हूँ तो यहाँ पर क्या आया, देखिए जेसन ऑब्जेक्ट आया। अब इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर आपने मैसेज को रीड किया और इसको कंपेयर कर लिया, यानी कि ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस आप आइए, आ जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर आप बस डॉट मैसेज डायरेक्ट यहीं से मैसेज को इस से रीड कर लीजिए। या आप क्या करिए, इसको एक वेरिएबल में रख लीजिए, यानी कि यहाँ पर आप रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल बनाइए इस तरीके से, वेर रिस्पॉन्स इस नाम से मैंने। अब मैं कभी लेट बना देता हूँ, कभी वेर बना देता हूँ, आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको लेट का यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बनाया, और यहाँ पर मैं कंडीशनली चेक कर लेता हूँ, इफ़ रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, है ना, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल्स टू अगर इसके बराबर है, अगर हमारा मैसेज इसके बराबर है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग इसको यूज़र को google.com पे भेज देंगे। तो यहाँ पर आप एक काम करिए, विंडो डॉट लोकेशन का यूज़ करिए इस तरीके से, और सॉरी विंडो डॉट लोकेशन इस तरीके से लिखेंगे। और आप चाहो तो किसी दूसरे पेज पे भेज सकते हो, मैं लोकेशन पे भेज रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे https://www.google.com, www.google
.com इस तरीके से लिख देंगे तो हमारा जो है इस तरीके से ये गूगल पे चला जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और आ रहा है, यूज़र अनऑथेंटिकेटेड आ रहा है, तो यहीं पर हम लोग मैसेज देंगे। तो आप चाहो तो यहीं पर यानी कि जो सबमिट बटन है ना आपका, इसके बाद एक बार BR लगाओ और यहाँ पर आप H1 का या H2 का यूज़ करो इस तरीके से। और यहाँ पर आप रिजल्ट इस नाम से एक आईडी बना लो, यानी कि आईडी दे दिया, या आप डायरेक्ट इसको सेलेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें स्टाइल लगा के कलर इसका चेंज कर दो। तो मैंने कलर प्रॉपर्टी का यूज़ किया इस तरीके से, और यहाँ पर कलर मैंने रेड कर दिया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर आ जाइए, इसको सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। यहाँ पर डॉक्यूमेंट का यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट का यूज़ करिए इस तरीके से, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे हम लोग, S2 को। S2 को इस तरीके से सेलेक्ट करके डॉट इनर HTML डिफाइन कर दिए। इसका क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, इनर इनर HTML लिख दीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, इक्वल्स टू में मतलब रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, सॉरी, जो रिस्पॉन्स है हमारा ये वाला, वो डॉट मैसेज, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से मैसेज लिख देना है, ठीक है। बस मैसेज की स्पेलिंग गलत लिख हो गई तो मैं सही कर देता हूँ, बस ये इतना लिखना है। अब ये खुद ही यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए जरा ब्राउज़र में, मैं ब्राउज़र में आ जाता हूँ और यहाँ से मैंने रिलोड किया, a@gmail.com सबसे पहले चूज़ करूँगा, और यहाँ से मैं पासवर्ड भी सही डालता हूँ, दोनों ही मैंने सही डाला। सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखिए google.com पे रिडायरेक्ट कर दिया गया। अगर हम यहाँ पर पासवर्ड गलत कर दें इस तरीके से और सबमिट पे क्लिक करें तो देखिए यूज़र अनऑथेंटिकेटेड इस तरीके का मैसेज आ रहा है। यहाँ पर अगर हम कुछ गलत कर दें, यहाँ पर सबमिट करें तो ये देखिए यूज़र अनऑथेंटिकेटेड अभी भी आ रहा है। लेकिन अगर हम सही कर दें इस तरीके से तो हमें दूसरे यूआरएल पे भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये google.com पे भेजने के जरिए, भेजने से अच्छा है कि आप कोई डैशबोर्ड बनाओ उस पे भेजो, है ना। यानी कि डैशबोर्ड होना चाहिए, वहाँ पर आप उस पे भेजो, तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। कहने का मतलब बस यहीं पर आप एक HTML पेज बना लो, डैशबोर्ड नाम का, डैशबोर्ड डॉट HTML, उसमें थोड़ा सा डिजाइन कर लो, और यहाँ पर आप उस पेज का लोकेशन दे दो तो उस पेज पे चला जाएगा। और यूज़र जो है, यूज़र नेम पासवर्ड अगर गलत है तो यहीं पर मैसेज मिल रहा होगा उसको, यानी कि यहाँ पर, यानी कि सेम पेज में, ठीक है। तो एजाक रिक्वेस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि सेम पेज में ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से पासवर्ड गलत कर दूँ, सबमिट करूँ, तो ये देखिए यूज़र अनऑथेंटिकेटेड इस तरीके का मैसेज आ रहा है। और जब आप कंसोल भी चेक करोगे तो वहाँ पर भी एरर आ रहा होगा, क्योंकि ब्राउज़र को भी पता चल रहा है कि हमारा यूज़र लॉगिन नहीं हुआ। ये हमारा 401 का कोड आया, इसका मतलब यूज़र अनऑथेंटिकेटेड, ठीक है, अनऑथराइज, ये देखिए इस तरीके से लिख के आ गया, ठीक है। तो आप लोग को इसी तरीके से हैंडल करना है दोस्तों। आप लोग को आई होप ये जो हमने एपीआई बनाया, अब आपको पोस्टमैन, अच्छा पोस्टमैन, और यहाँ से क्या करते थे, ये जो पोस्टमैन है ये देखिए जरा, यहाँ पर भी तो हम लोग वही लिखते थे जो कि यहाँ पर है। ये देखिए ना, यहाँ पर भी इनपुट फील्ड है, और पोस्टमैन में भी हमारा इनपुट फील्ड होता था, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से हम लोग जो डेटा भेजते थे वो सर्वर पे रिसीव होता था, यहाँ से भी जो डेटा भेज रहे हैं वो सर्वर से रिसीव हो रहा है। अब आप लोग ये सोचोगे कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं बनाया, पहले मैंने इसका क्यों यूज़ किया। तो कभी भी आप जब फ्रंट एंड डेवलपर यानी कि बैक एंड डेवलपर के तौर पे काम करोगे तो पोस्टमैन के थ्रू आपको एपीआई बना के टेस्टिंग कर लेना है। उसके बाद ही आपको फ्रंट एंड डेवलपर को उसको हैंडल करना, यानी कि डिलीवर करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्या बनाया, इस वाले यूआरएल का यूज़ करके एक एपीआई बनाया, और अब क्या करेंगे हम लोग, ये यूआरएल बैकएंड डेवलपर को देंगे कि देखिए ये यूआरएल लीजिए और इसमें 2 डेटा भेजना है आपको, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। अब मैच करने का काम बैकएंड में हो रहा है, और जो मैसेज आ रहा है उसके हिसाब से जो है फ्रंट एंड डेवलपर को हैंडल करना है, ठीक है। तो बस आपको सिर्फ यूआरएल देना था, http://localhost 8080, ये फ्रंट एंड डेवलपर को। या आप अगर फुल स्टैक डेवलपर के तौर पे भी काम कर रहे हो तो आपको सबसे पहले जो एपीआई बनाना है उसको पोस्टमैन से टेस्टिंग कर लेना है। पोस्टमैन से टेस्टिंग करने के बाद अब आपको उसके लिए फ्रंट एंड बनाना है, उसके बाद फ्रंट एंड पे उसको हैंडल करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आओगे दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत दिक्कत हुआ है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून।